प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक बहुत ही रोचक विषय का अध्ययन करेंगे। राज्य मंत्रिपरिषद की रचना, राज्य मंत्रिपरिषद के कार्य, राज्य मंत्रिपरिषद की शक्तियाँ, राज्य मंत्रिपरिषद स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राज्य मंत्रिपरिषद की रचना, कार्य, शक्तियाँ, स्थिति। राज्य मंत्रिपरिषद की संवैधानिक व्यवस्था क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 में राज्य मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है कि सभी की शक्तियों को छोड़कर अन्य कार्यों में राज्यपाल की सहायता एवं परामर्श के लिए, एड एंड एडवाइस के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। राज्य का राज्यपाल राज्य का संवैधानिक मुख्य है और राज्य की समस्त शासन जो है राज्य का वो राज्यपाल के नाम पर चलाया जाएगा। राज्य मंत्रिपरिषद की व्यवहारिक स्थिति, व्यवहार में देखा जाए तो मंत्रिपरिषद ही राज्य की वास्तविक कार्यपालिका है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष है, जबकि मुख्यमंत्री समेत उसकी मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका है। राज्य का मुख्यमंत्री राज्य का शासनाध्यक्ष है। मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना राज्यपाल कुछ नहीं कर सकता। राज्य की समस्त प्रशासनिक गतिविधियों का केंद्र मंत्रिपरिषद है। राज्य की समस्त नीतियों का निर्माण भी मंत्रिपरिषद के द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिपरिषद का निर्माण, मंत्रिपरिषद में सबसे पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। फिर मुख्यमंत्री जो है अपने एक साथियों की लिस्ट तैयार करता है कि कुल कितने मंत्री बनाए जाने हैं, कैबिनेट मंत्री केंद्रित कितने होंगे, राज्य मंत्री कितने होंगे, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले कितने होंगे, और जो अलायंस पार्टी है उनमें से कुल कितने मंत्री बनाए जाएंगे, किस सत्र के मंत्री बनाए जाएंगे। जैसे वर्तमान समय हरियाणा में श्री मनोहर लाल खट्टर समेत मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या 10। इसमें दुष्यंत चौटाला राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं और अनिल विज गृह मंत्री हैं। इसके साथ साथ राज्य मंत्री अनूप धानक और अन्य जो मंत्री हैं वो मंत्रिपरिषद की सूची में उनका नाम शामिल किया गया। तो इसमें राज्य मंत्री भी हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी है और कैबिनेट मंत्री भी हैं। पिछले लेक्चरों में हमने डिस्कस किया था कि मंत्रिपरिषद में कुल कितने प्रकार के मंत्री होते हैं। वर्तमान समय में चाहे केंद्र हो या राज्य हो, 3 प्रकार के मंत्री हैं। कैबिनेट मंत्री जो अपने विभाग के सर्वोच्च होते हैं, विभाग के अध्यक्ष होते हैं, वो सीधे मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार है वो मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करते हैं, लेकिन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है उनकी कैबिनेट की मीटिंग में वो प्राय भाग नहीं लेते। और जो राज्य मंत्री हैं वो जो है एक प्रकार से सहयोग के लिए है। मंत्रिपरिषद को सामान्य तौर पर जो 4 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। कैबिनेट मंत्री ये अपने विभाग के सर्वोच्च होते हैं, विभाग के अध्यक्ष होते हैं। प्राय सप्ताह में एक बार इनकी बैठक होती है। मंत्रिपरिषद में जो मंत्रिमंडल है कैबिनेट मंत्री उनकी संख्या काफ़ी कम होती है। वर्तमान समय में अक्टूबर 2019 से दूसरी बार श्री मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं। श्री दुष्यंत चौटाला वो मुख्यमंत्री हैं जो जननायक जनता पार्टी के नेता है। अनिल विज राज्य के गृह मंत्री हैं। और दूसरे प्रकार के मंत्री जो है वो राज्य मंत्री, मिनिस्टर फॉर स्टेट, स्वतंत्र प्रभार के भी होते हैं और राज्य मंत्री भी होते हैं। इसमें
राज्य मंत्री का जो है अपने अपने विभाग की इनकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन कैबिनेट मंत्री की तुलना में इनका जो पद है वो कम महत्वपूर्ण है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाग में श्री अनूप धानक है, जिनको पुरातत्व, श्रम, रोजगार विभाग दिया गया है। संदीप सिंह को खेल राज्य मंत्री का विभाग दिया गया है। होम मंत्री, डिप्टी मिनिस्टर, ये सबसे निम्न स्तर के मंत्री होते हैं। वर्तमान समय में मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाते, क्योंकि 91वें संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद की सदस्यता 15% तक सीमित कर दी गई। इसलिए अब कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री, यही स्तर के मंत्री बनाए जाते हैं। मंत्रिमंडल का आकार, मंत्रिपरिषद का आकार जो है काफ़ी सीमित कर दिया गया एक संविधान संशोधन के द्वारा, इसलिए वो मंत्री नहीं बनाए जाते। इनका पहले कार्य कैबिनेट और राज्य मंत्रियों की सहायता करना होता था, न इनके पास कोई स्वतंत्र प्रभार होता और न ये कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते थे। संसदीय सचिव मंत्री नहीं होते, न इन्हें कोई भाग होता, न ही किसी भाग का स्वतंत्र प्रभार। इनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है और इनका कार्य मंत्रियों की सहायता करना है। जहाँ तक मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अवधि का सवाल है, तो संवैधानिक दृष्टि से राज्य की मंत्रिपरिषद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करती है, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर। लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं है। व्यवहार में मंत्रिपरिषद तब तक बनी रहती है जब तक विधानसभा में बहुमत प्राप्त है, तब तक वह स्थिर रहती है। मुख्यमंत्री राज्यपाल से परामर्श करके किसी भी मंत्री या संपूर्ण मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों का वेतनमान एवं भत्ते सभी राज्यों में अलग अलग है। अनुच्छेद 164 के अनुसार मंत्रियों के वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। भारत के सभी राज्यों में मंत्रिपरिषद के सदस्यों के वेतन और भत्तों में भिन्नताएं हैं। जिस राज्य की जैसी आर्थिक स्थिति है उसी के आधार पर उनके सदस्यों का वेतनमान, भत्ते व अन्य सुविधाएं निश्चित की जाती हैं। हरियाणा में मुख्यमंत्री 2,88,000 रुपये मासिक वेतनमान के रूप में दिया जाता है। हरियाणा में मंत्रियों को 10,000 रुपये दैनिक भत्ता, 15,000 रुपये निर्वाचन नक्षत्र भत्ता, 20,000 रुपये कार्यालय भत्ता, 70,000 रुपये मासिक वेतनमान दिया जाता है। ये सभी राज्यों में सुविधाएं, वेतनमान अलग अलग है। ये राज्य मंत्री उसके ऊपर डिपेंड है, राज्य सरकार के ऊपर। अब प्रश्न उठता है कि राज्य मंत्रिपरिषद कौन कौन से कार्य करती है, कौन कौन सी शक्तियां हैं। संवैधानिक दृष्टि से राज्य की समस्त कार्यकारी शक्तियों का उपयोग राज्यपाल करता है, लेकिन व्यवहार में मंत्रिपरिषद इन शक्तियों का प्रयोग करती है। मंत्रिपरिषद ही राज्य की वास्तविक कार्यपालिका है। मंत्रिपरिषद के निर्णय अंतिम और निर्णायक होते हैं। मंत्रिपरिषद का पहला कार्य राज्य नीति का निर्माण करना है। राज्य नीति का मतलब है एक राज्य के भू क्षेत्र में राज्य के निवासियों के लिए, राज्य के नागरिकों के लिए किस प्रकार से नीति, नियम, कानून बनाए जा सकते हैं जिससे उस राज्य का विकास हो, उस राज्य के नागरिकों का विकास हो, उस राज्य की जनता का विकास हो। और प्रशासनिक कुशलता के लिए मंत्रिपरिषद के सदस्यों को अलग अलग विभाग दिए जाते हैं। शिक्षा विभाग, गृह विभाग, वित्त विभाग, परिवहन विभाग, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, पशुपालन विभाग, वित्त विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ये सभी डिपार्टमेंट जो है अलग अलग मंत्रियों को दिए जाते हैं। विविध क्षेत्रों में कानून निर्माण के लिए मंत्रिपरिषद को शक्ति प्राप्त होती है। कोई भी विभाग हो, चाहे शिक्षा का हो, परिवहन का हो, पशुपालन का, उद्योग का हो, कानून निर्माण मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाएगा। सरकार की सफलता या असफलता के लिए मुख्यमंत्री समेत उसकी मंत्रिपरिषद को उत्तरदायी ठहराया जाता है। मंत्रिपरिषद वैधानिक कार्य भी करती है, लेजिस्लेटिव फंक्शन। वैधानिक कार्यों से अभिप्राय है
विधि निर्माण से, कानून निर्माण से, नीति निर्माण से संबंधित। यानी विधानसभा की कानून निर्माण शक्ति एक प्रकार से विधानसभा को नई प्रदत्त शक्ति के रूप में मंत्रिपरिषद ने ग्रहण कर ली। विधानसभा के या विधानमंडल के सदस्य जो है, न तो सभी सदस्य भाग लेते हैं, न सभी सदस्यों के पास टाइम होता है, न सभी सदस्य इस प्रकार के कानून निर्माण में रुचि लेते हैं। इसलिए आमतौर पर विधान पालिका की जो शक्ति है वो मंत्रिपरिषद द्वारा प्रयोग की जाती है। मंत्रिपरिषद के सदस्य ही अधिकतम विधेयक सदन में प्रस्तुत करते हैं और विधानमंडल में सत्ताधारी दल का बहुमत होता है। इसलिए मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल द्वारा पारित किए गए सभी विधेयकों को कानून के रूप में परिवर्तित होने में आसानी रहती है। और जो विधेयक मंत्रिपरिषद की सहमति के बिना तैयार किया जाता है, उस विधेयक के पास होने की संभावना नहीं रहती, क्योंकि बिल को पास होने के लिए राज्य विधानमंडल में बहुमत की आवश्यकता होती है और बहुमत जो है वो सरकार के पास होता है, विपक्ष के पास बहुमत नहीं होता। तो राज्य का कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो मंत्रिपरिषद की सहमति के बिना पास हो सके। राज्य के समस्त वैधानिक कार्यों का मंत्रिपरिषद का अधिकार होता है और राज्य विधानमंडल का अधिवेशन न रहा हो तो मंत्रिमंडल राज्यपाल द्वारा किसी भी विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। तीसरे प्रकार के कार्य वित्तीय कार्य, फाइनेंशियल फंक्शन। राज्य मंत्रिपरिषद ही राज्य के वित्त संबंधी कार्य करती है और मंत्रिपरिषद का वित्त पर पूरा नियंत्रण रहता है। व्यवहारिक दृष्टि से राज्य के समस्त कार्य मंत्रिपरिषद की सहमति से किए जाते हैं। हर वर्ष राज्य का वित्त मंत्री विधानसभा में राज्य की वार्षिक आय व्यय का विवरण प्रस्तुत करता है। नए करों को लगाना, पुराने करों में परिवर्तन करना अथवा समाप्त करने का अधिकार भी मंत्रिपरिषद को। वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक को विधानसभा में स्वीकृति मिल जाती है, क्योंकि राज्य विधानसभा में शासक दल का ही बहुमत होता है। अगर विधानसभा में वित्तीय विधेयक को स्वीकृति नहीं मिलती तो इसका अर्थ है कि मंत्रिपरिषद को विधानसभा में अपना विश्वास मत खो दिया है। और विश्वास मत खोने का मतलब ये है कि सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि बहुमत जो है वो सत्ताधारी के पास नहीं, विपक्ष के पास। राज्य मंत्रिपरिषद का प्रमुख कार्य प्रशासनिक कार्य भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। संवैधानिक दृष्टि से राज्य का समस्त प्रशासन राज्यपाल के नाम पर चलाया जाता है, लेकिन व्यवहार में राज्य का प्रशासन मंत्रिपरिषद द्वारा चलाया जाता है। सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों की सफलता के लिए मंत्रियों को अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी दी जाती है। सम्मानित मंत्री अपने विभाग का प्रमुख होता है और सभी कार्य उसी के निर्देशन में किए जाते हैं। प्रशासनिक अधिकारी सरकार की नीतियों को कार्य रूप प्रदान करने में पूरा सहयोग करते हैं। मंत्रिपरिषद का कार्य समन्वय स्थापित भी करना है, कोऑर्डिनेशन करना। मंत्रिपरिषद में विभिन्न प्रकार के मंत्री होते हैं, जैसे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, परिवहन मंत्री, शिक्षा मंत्री, संचार मंत्री, वित्त मंत्री, उद्योग मंत्री। सभी तरह के मंत्रियों को सामूहिक रूप से कार्य करना होता है और एक विभाग का कार्य दूसरे विभाग से उसका हित अवश्य ही टकराता है। जब विभिन्न विभागों में कॉन्ट्राडिक्टरी होती है, तनाव होता है, टकराव होता है, तो मंत्रिपरिषद में जो है कोऑर्डिनेशन किया जाता है, तालमेल एवं सहयोग की भावना को विकसित किया जाता है। सरकार को सुचारू रूप से संपन्न करवाने के लिए विभिन्न विभागों में अपने अधिकारों और दायित्वों को लेकर जो टकराव की स्थिति है उसको दूर करने का प्रयास मंत्रिपरिषद करती है। मंत्रिपरिषद का कार्य नियुक्ति करना भी है, अपॉइंटमेंट। संवैधानिक दृष्टि से राज्य सरकार की महत्वपूर्ण नियुक्तियां राज्यपाल द्वारा की जाती हैं।
लेकिन व्यवहार में नियुक्तियां राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा ही की जाती हैं। राज्य मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर ही राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग व अन्य आयोगों के अध्यक्षों व सदस्यों की नियुक्ति करता है। राज्य मंत्रिपरिषद जनता की समस्याओं का निराकरण करती है। राज्य मंत्रिपरिषद अपने अपने विभागों से जुड़ी शिकायतों की सुनवाई करती है, चाहे वो बिजली मंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो, गृह मंत्री हो, परिवहन मंत्री हो, उद्योग मंत्री हो। जनता अपनी समस्याएं लेकर के मंत्रियों के पास जाती है और मंत्रियों का यह दायित्व है कि पब्लिक लेवल पर इस तरह की जो समस्याएं हैं उनका अधिकारियों के माध्यम से तुरंत समाधान किया जाए। तो एक प्रकार से मंत्रियों के पास जितनी शिकायतें आती हैं वो प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि जनता को अपने कार्यों को पूरा करवाने में किसी प्रकार का व्यवधान न हो, किसी प्रकार की रुकावट नहीं आनी चाहिए। राज्य मंत्रिपरिषद की राज्य में स्थिति क्या है? राज्य मंत्रिपरिषद की राज्य में स्थिति जो है बहुत ही प्रभावशाली है, क्योंकि राज्य का कोई ऐसा कार्य नहीं है जो राज्य मंत्रिपरिषद के बिना संपन्न हो सके। राज्य में सभी तरह के कार्यों के लिए मंत्रिपरिषद जिम्मेदार होती है। राज्य के सभी प्रकार के कानूनों का निर्माण मंत्रिपरिषद करती है। राज्य से जुड़ी हुई सभी प्रकार की नीतियों का निर्माण मंत्रिपरिषद करती है। तो राज्य में ऐसा कोई कानून नहीं हो जो मंत्रिपरिषद की सहमति के बिना पास हो। इसलिए सरकार की सफलता और असफलता के लिए विधानसभा नहीं बल्कि मंत्रिपरिषद को उत्तरदायी माना जाता है। केंद्रीय योजनाओं को राज्य स्तर पर लागू करने में भी राज्य मंत्रिपरिषद की अहम भूमिका होती है और केंद्रीय प्रशासन को स्थानीय प्रशासन से जोड़ने का प्रयास किया जाता है और राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा ही किया जाता है। तो राज्य मंत्रिपरिषद की स्थिति जो है काफ़ी व्यापक है, प्रभावशाली है। राज्य में समस्त प्रकार के कार्य, चाहे वो नागरिकों के कल्याण के लिए हो, समाज कल्याण के लिए हो, राज्य कल्याण के लिए हो, राज्य की भलाई के लिए हो, सभी प्रकार के कार्य राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा किए जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था कि राज्य मंत्रिपरिषद की रचना कैसे होती है, राज्य मंत्रिपरिषद के पास कार्य क्या है, राज्य मंत्रिपरिषद की शक्तियाँ क्या है, राज्य मंत्रिपरिषद की राज्य में स्थिति क्या है। तो ये टॉपिक जो है अगर आपको पसंद आया हो तो अपने मित्रों के साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कीजिए। धन्यवाद।